हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का अपना प्यारा सा परिवार मैट्रिक बोर्ड वाल्स में। तो मैं कुंदन कुमार आज आप सभी लोगों के सामने लेकर आया हूँ इतिहास। कल मैं सोशल साइंस के परिचय दिया था, बताया था, और आज मैं हिस्ट्री के बारे में बताने आया हूँ। उसका मैं एक चैप्टर को लेकर आया हूँ, स्टार्ट करूँगा और बताऊँगा। हिस्ट्री में आप सभी लोगों को सबसे पहले शुभारंभ कर रहा हूँ। उसके बाद जैसे ही इसका एक चैप्टर खत्म होता है, मैं जियोग्राफी का चैप्टर को लेकर आऊँगा। सीरियल वाइज मैं सब सिलेबस को एक लेवल में लेकर चलूँगा, ठीक है। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और आए हैं तो प्यारा प्यारा सा कमेंट करके जाइएगा और अपना अटेंडेंस जो है लगा कर जाइएगा, ठीक है। तो आज मैं बताने वाला हूँ इतिहास। कुछ लिखने से पहले समझ लिया जाए इतिहास कहने का मतलब। इतिहास वैसा शब्द है जो कि इति मतलब क्या होता है समझिएगा। इतिहास कहने का मतलब सिंपल सा भाषा यदि देखा जाए तो बीते हुए यानी व्यतीत घटना को वर्तमान में अध्ययन क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। जो भी घटना पीछे घट चुका हो, या मारपीट का हो, युद्ध का हो, संकट का हो, महामारी का हो, या कुछ भी का हो, समझ गए ना। जो पीछे बीत चुका हो यानी भूतपूर्व घटनाओं को वर्तमान में जानने की कोशिश करना, अध्ययन करना या पढ़ना क्या कहलाता है? इतिहास। इतिहास के पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। इतिहास के जनक या पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। और इतिहास में हमारे पास लगभग 6 चैप्टर हैं, ठीक है। वो मैं 6 चैप्टर को सीरियल वाइज बताऊंगा, नंबरिंग करके बताऊंगा। तो सबसे पहले जानते हैं इतिहास के बारे में। किसके बारे में? इतिहास के बारे में। सबसे पहले लिखेंगे इतिहास के पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। उसके बाद लिखेंगे इतिहास, ठीक है। अब जानेंगे इतिहास के बारे में, ठीक है। जानेंगे इतिहास के बारे में। तो इतिहास का यदि परिभाषित रूप देखा जाए तो अतीत की घटनाओं को जो पहले बीत चुका हो वर्तमान में अध्ययन करना क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। तो लिखेंगे पहले बीते हुए घटनाओं को वर्तमान में अध्ययन करना इतिहास कहलाता है। दैट मीन्स हिस्ट्री, ठीक है। ये था इतिहास के बारे में, ठीक है। अब देखेंगे इतिहास बुक में, हिस्ट्री बुक में कुल कितने चैप्टर्स हैं। वो चैप्टर्स के बारे में जानूंगा और मैं आज पहला चैप्टर का नींव रख दूंगा, ठीक है। या अगले वीडियो में उसको बारे में लेकर आऊंगा। तो इतिहास में लगभग कुल 6 चैप्टर हैं। 1 2 3 4 5 और 6।
वो मैं 6 चैप्टर को आपको नंबरिंग वाइज लिख कर दिखाता हूँ। तो पहला चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद। इतिहास का पहला चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद। दूसरा है समाजवाद, साम्यवाद और क्या है, समाजवाद, साम्यवाद व रूस की क्रांति। रूस की क्रांति या रूसी क्रांति। तीसरा क्या है, हिंद चीन में उपनिवेशवाद और राष्ट्रवाद। इसको इंडो चाइना भी कहते हैं। हिंद चीन में उपनिवेशवाद और राष्ट्रवाद। चौथा चैप्टर आता है भारत में राष्ट्रवाद। ये जो है 3 चैप्टर 4 चैप्टर जो है एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, लेकिन ये चैप्टर महत्वपूर्ण नहीं, VVI महत्वपूर्ण है। और ये 5वां और 6ठा चैप्टर जो है इसको बाद में देखा जाएगा, लेकिन फिलहाल ये 4 चैप्टर हिस्ट्री में करवाकर मैं रोक दूंगा। ठीक है। इसके बाद 2 और चैप्टर हैं। पहला चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद, समाजवाद, हिंद चीन में उपनिवेशवाद और भारत में राष्ट्रवाद। उसके बाद औद्योगिकीकरण आता है, ये सब है। और ये था SST के बारे में। मैं जैसे ही अगला वीडियो लेकर आऊँगा, हिस्ट्री का चैप्टर 1 वीडियो लेकर आऊँगा और आप सभी लोगों का हिस्ट्री में एंट्री करवाने वाला हूँ और बताऊँगा कि इतिहास का जो है कैसे पोस्टमार्टम करना है। ठीक है। तो ये था इनकी परिचय जानकारी। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के बाय, टेक केयर।